जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। आशा हो गया कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा होगा कि ब्लड के बारे में, यानी कि ब्लड थक्का कैसे जमाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये सब चीज़ पढ़ा है। फिर आज हम लेके आए पार्ट 3 ब्लड के, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मोटिवेट कर दूं ताकि आप लोग इस वीडियो में पूरी ऊर्जावान के साथ बने रहें। ठीक है, कहते हैं हालात कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। हालात कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो, सीने में जिनके सीखने का जुनून हो, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते, वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप है। क्या है? ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी भैया? वीनर और स्टीनर ने की थी। किसकी खोज? ब्लड ग्रुप की खोज। किसकी खोज? ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड एक प्लाज्मा टाइप होता है। कैसे होता है? प्लाज्मा टाइप होता है। दूसरा जो होता है, इसमें रुधिराणु होते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ मतलब हम रखते हैं आरबीसी, आरबीसी से मतलब रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पाए जो जाते हैं डब्ल्यूबीसी, यहाँ पाए जाते हैं आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि हमको देखना क्या है? ब्लड ग्रुप के बारे में देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा होता है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में बनता है एंटीबॉडी। क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी को हम ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ये जो है आपका छोटे लेटर का ए और बी है। ठीक है, इससे जो है प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ को? एंटीबॉडी को करते हैं। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से सेब इसकी होती है। अगर हम बात कर लें सेब की तो इसमें से जो पूरा सेब नहीं लिया जाता, केवल आधा ही पार्ट लिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। फिर अगर हम बात करें यहाँ आरबीसी की, किसकी बात करें? आरबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आरबीसी में बनता है एंटीजन बनता है। क्या बनता है? एंटीजन बनता है, जो ए और बी के रूप में होता है। ए और बी के रूप में होता है। क्या बनता है? एंटीजन बनता है, जो ग्रुप का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? ग्रुप का। कौन करता है? एंटीजन। ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या करता है? ये ग्रुप का निर्धारण नहीं करता। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगर ग्रुप ए है। क्या है? अगर ग्रुप ए है तब कैसे दिखेगा? जो सेव होगा, अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि ब्रेड लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रेड लेते हैं और ब्रेड को पतला करके एक स्लाइड पे रखते हैं। शीशे की स्लाइड होती है, उसको जो पतला करके ब्रेड को उस पर रखने के बाद जब सूक्ष्मदर्शी के जरिए देखते हैं तो उसमें जो ग्रुप ए वाले होते हैं तो उसमें उनकी जो शेप होती है कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, यानी ए जो कैपिटल लेटर की अगर हम बात करें तो ए आपका कैपिटल लेटर ऐसे करके होता है। इसके बीच को अगर हम हटा दिया जाए, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन रहा है ना, एक आकार का बन रहा है, यानी कि त्रिभुज के आकार का बन रहा है। यानी जिसके चारों ओर, जिसके ऊपर, ठीक है, जिस ग्रुप के ऊपर जो है ये त्रिभुज के आकार का बना होगा उसे हम ग्रुप ए कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ए। क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। लेकिन ए के साथ एंटीजन भी होता है। ए के साथ क्या होता है? एंटीजन भी होता है। तो एंटीजन तो हो गया, ये आपका ए हो गया। अब एंटीबॉडी भी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। जो एंटीबॉडी होता है वो आपका बी होता है। ध्यान रखिएगा, ए के साथ ही हमेशा आपका बी होगा। ए के साथ ही हमेशा बी होगा। अब ये आपका क्या है? ये एंटीजन हो गया, ये आपका क्या है? एंटीबॉडी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बी के साथ ए है, बी के साथ ए है। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि यहाँ जो होता है भैया, जो एंटीबॉडी है ये बी शेप का क्यों होता है? इसको समझिएगा कि ये हल्का सा कर्व टाइप है। कैसा है? हल्का सा कर्व टाइप है। हमने बताया कि भी इसका पूरा शेप नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर ना लेकर के इसका आधा ही स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे बनाया गया है। एंटीबॉडी जो होता है, अगर हम एंटीबॉडी की बात कर लें तो एंटीबॉडी जो होता है यहाँ पे कुछ डी के आकार का है। किस आकार का से है? ऐसे हल्का सा, यानी कि मान लेते हैं सी के आकार का है। किसके आकार का? सी के आकार का है। ठीक है, अब ये बना क्यों होता है सी के आकार का? जैसे मान लीजिए
कि अगर कोई एक व्यक्ति है और ग्रुप ए वाला हो, ठीक है, ग्रुप ए वाला कोई एक व्यक्ति हो, अगर उसमें जो है ये एंटीजन पाया जाता, क्या पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता और बी जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो ये जो डेल्टा टाइप है, अगर हम बात करें त्रिभुज टाइप जो है, ये चीज आकर के यहाँ पे नहीं फंसेंगे। क्या होगा, ये चीज आकर के यहाँ पे नहीं फंसेंगे, ठीक है। जब नहीं फंसेंगे तो इस स्थिति में ये होगा कि ये जो है रक्त जो होगा वो आराम से बहेगा, नसों में जो होगा रक्त वो आराम से बहते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहीं पे, ठीक है, इसको हालांकि बाद में समझा देते हैं अभी। फिर इधर हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें यहाँ पे बी हो, ब्लड ग्रुप कैसा हो, बी हो, और उसके साथ जो है एंटीबॉडी और एंटीजन की अगर हम बात करें तो एंटीजन जो होता है वो बी होता है और एंटीबॉडी जो होता है वो ए होगा। बी के साथ ए होगा और ए के साथ आपका बी होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो बी है ये एंटीजन, ठीक है, बी एंटीजन है। अब इसके ऊपर जो है ये डी के आकार का बना है ना, ऐसे करके शेप देखिएगा, ऐसे करके बना सब, ठीक है। तो डी के आकार का शेप बना है। इसके ऊपर जो डी के आकार का शेप पाया गया है, तो अगर आप स्लाइड पे लेते हैं ब्लड, ठीक है, उसके बाद पतला करके उसको देखते हैं सूक्ष्म रस्सी के जरिए, तो आप लोगों को क्या चीज़ दिखता है, अगर इस तरह से देखेगा तो समझ लीजिएगा कि ग्रुप बी है। क्या है, ग्रुप बी वाला व्यक्ति है। अगर आपको इस तरह से दिखता है तो समझ लीजिएगा कि ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ठीक है। फिर यहाँ बात हम करते हैं कि यहाँ पे जो है एंटीबॉडी भी है, एंटीबॉडी भी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे डी आकार का शेप पाया गया, लेकिन इसके ऊपर जो है एंटीबॉडी जो होता है इसके जो है उल्टा ए के आकार का है, यानी कि उल्टा त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का, उल्टा त्रिभुज के आकार का यहाँ बना होता है, कौन, एंटीबॉडी बना होता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम ग्रुप ए और बी वाले हों, ग्रुप ए और बी वाले हों, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो ग्रुप ए और बी वाले में दोनों प्रकार के जो है, इसमें अगर हम बात करें दोनों प्रकार के शेप पाए जाते हैं, यानी कि ए वाला भी शेप पाया जाएगा ऊपर वाला सरफेस, और बी वाला भी ऊपर वाला सरफेस पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज होगा और एक नॉन त्रिभुज होगा, ठीक है, ऐसे एक एक कंत के अंतराल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। बात समझिए क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि भैया अगर इसमें मान लेते हैं बी, क्या पाया जाता है, बी एंटीबॉडी पाया जाता है। बी अगर पाया जाएगा भैया तो एक कर्व टाइप है, यहाँ देख लीजिए मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर इस तरह से पाया जाएगा तो ये जो होगा, ये सी टाइप जो होगा भैया, ये कर्व टाइप, तो आकर के यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ पे फंसेगा ना। जब यहाँ पे फंसेगा तो रक्त बहेगा, नहीं बहेगा, ठीक है। तो रक्त क्या करेगा, वो रक्त को एकदम पूरा अच्छी तरीके से साट लेगा, यानी कि बहने नहीं देगा। फिर बात समझिएगा, जो ब्लड होते हैं वो कण के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं भैया, कण के आकार होते हैं। ब्लड कैसे होते हैं, कण के टाइप होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम एंटीबॉडी बनाते हैं ए, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी अगर हम ए बनाते हैं, इधर हम बना दे रहे हैं एंटीबॉडी, ठीक। तो एंटीबॉडी अगर हम ए बनाते हैं तो ये जो त्रिभुज वाला है भैया, ये आकर के इसमें फंस जाएगा, है ना। यानी कि दोनों एंटीबॉडी अगर हम लेते हैं, कोई एक भी लेते हैं इसमें से एंटीबॉडी, तो आकर के जो है ये एंटीजन जा कर के वो फंस जाएगा। जब फंस जाएगा भैया तो जो रक्त होगा वो रुक जाएगा, यानी कि रक्त जो प्रसार है वो नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात समझिएगा यहाँ पे ग्रुप ओ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप ओ की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे समझिएगा ग्रुप ओ में जो है कोई भी सरफेस नहीं है, इसके बाहरी स्थान पे कोई भी सरफेस नहीं है। अगर यहाँ पे सी की टाइप होता है चाहे ए टाइप हो, यानी कि इसमें जो है दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, बी भी पाया जाता है और ए भी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ये जो ओ टाइप है भैया, अगर इस पे रहेगा तब भी नहीं फंसेगा, अगर ए पे जाएगा तब भी नहीं फंसेगा, ठीक है। इसलिए जो है इसको ग्रुप ओ माना गया है। ये जीरो शेप का होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, आर एच फैक्टर पे चलते हैं, ठीक है। यानी कि आर एफ फैक्टर की अगर हम बात कर ले तो उसमें जो है देखते हैं कुछ, यानी कि जो विनर हैं उन्होंने देखा कि जो कुछ बंदरों में जो है आर एच फैक्टर की वजह से जो है
ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर इतना समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं, अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक है। यानी कि RH फैक्टर की बात अगर हम करें, यहाँ पे देखिए भैया, यानी कि RH फैक्टर अगर हम बात करें, यानी कि रेसस फैक्टर की अगर हम बात कर लें, तो रेसस नाम का एक बंदर था। क्या नाम था? एक बंदर था जो भैया लाल वाला, जिसका शकल जो है लाल वाला होता है, ठीक है। उस बंदर में जो है वीनर ने देखा था, क्या देखा था? वीनर ने देखा कि जो है इनमें जो है कुछ इस प्रकार से जो है संरचना पाए गए हैं, ठीक है। जो ए वाले हैं, जो ए वाले क्या हैं? ब्लड ग्रुप वाले हैं, और जो बी वाले हैं, जो ओ वाले हैं। ए वाले की जो सरफेस है, यानी कि ऊपर जो है, यानी कि सतह पर जो है कुछ इस तरह से जो है उन्होंने पाया, और बी वाले पे भी वैसे पाया, और ओ वाले पर भी उन्होंने वैसे देखा, ठीक है। जब उसको सूर्यरश्मि, उसके ब्लड को लेकर के सूर्यरश्मि पर जो है उन्होंने देखा, तो ए और बी तो वो जान ही जा रहे थे, ए बी ओ जान पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने एक सरफेस ऐसे करके देखा, इस शेप में देखा, सरफेस पर जो कुछ शेप में देखा, तो उस बंदर का नाम जो था रेसस बंदर नाम था, ठीक है। तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है उपस्थित और नेगेटिव का मतलब होता है अनुपस्थित। बात समझिएगा ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें कि डॉक्टरी लाइन में जो पॉजिटिव होता है वो, यानी कि वो चीज़ आपको है, जो चीज़ चेक की जा रही है वो चीज़ आपको है। अगर नेगेटिव है तो यानी कि डॉक्टरी लाइन में ये होता है कि वो चीज़ आपको नहीं। जैसे मान लीजिए कोरोना था, क्या था? कोरोना था। जब कोरोना जो चेक की जा रही थी, तो अगर किसी को पॉजिटिव निकलता था यानी कि कोरोना आपको है, ठीक है। अगर नेगेटिव निकलता था यानी कि कोरोना आपको नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, जब उन्होंने इसके ऊपर जो एक सेब के नीच जो है देखा, उस सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस तरह से उन्होंने देखा, सब में देखा वही चीज़। तो उन्होंने कहा कि जो ए ग्रुप वाले हैं, जो सारे बंदरों को उन्होंने पकड़ के ला करके जो मतलब पकड़ के लाया और चेक किया, सभी के ब्लड ग्रुपों को देखा, तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि जो ए वाले हैं, जो ए वाले ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, उन पे उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव धारणा को लगाना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए अगर ए है और इस तरह से त्रिभुज के आकार का है, तो यानी कि ए वाला है, रुधिर ए वाला है। लेकिन उन्होंने जब इस तरह से कुछ शेप देखा ये वाला, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि RH पॉजिटिव कहा। क्या कहा? RH पॉजिटिव कहा। ये जो RH है भैया, यानी कि रेसस फैक्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? रेसस बंदर, यानी कि सबसे पहले किस में खोज हुई थी? बंदर में, इसलिए उसका जो है पहला और दूसरा अक्षर लिया गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो RH फैक्टर अगर जैसे मनुष्य की अगर खोज होती तो HU ली जाती, यानी कि ह्यूमन की पॉजिटिव ली जाती। अब पॉजिटिव कैसे हुआ इसको समझिएगा, क्योंकि जो इन्होंने जो देखा था, जिसके ऊपर ये शेप बना था, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो है अगर बात समझिएगा, अगर किसी के ऊपर ऐसा भी होता था कि जो उसको भी नेगेटिव करना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि भैया इसको नेगेटिव कहा। क्या कहा? नेगेटिव कहा। क्या कहा? नेगेटिव कहा। RH नेगेटिव कहा, और यहाँ पे देखिएगा OH पॉजिटिव कहा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? एंटीबॉडी पाए गए हैं, ठीक है। बात समझिएगा, यहाँ जो बी शेप का है, कैसा है? वी शेप का है। इसको नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो भैया जो एंटीबॉडी पाया गया था वो ए पाया गया था। क्या पाया गया था? ए पाया गया था, इसलिए इसको जो है माइनस यानी कि निगेटिव कहा गया है। अब समझिएगा इधर नेगेटिव क्या होता है? डोनर को क्या कहा जाता है? डोनर जो होता है यानी कि जो दाता है, क्या है? डोनर यानी कि दाता की अगर हम बात करें तो दाता जो है वो ओ वाला है। कौन सा? ओ वाला है। लेकिन ओ कौन सा? वो आपका हो कौन? निगेटिव हो। कौन हो? निगेटिव हो। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो वह भैया नहीं दे सकता, वह नहीं दे सकता, ठीक है। समझ में आ रहा ना मेरी बातों को? फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों पर थे, कुछ बंदरों पे नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने नेगेटिव, जिन बंदरों पे नहीं थे उस पर नेगेटिव कहा, और जिन बंदरों पे थे उसको पॉजिटिव कहा, ठीक है। बात समझिएगा यहाँ। फिर कहा रिसीवर को। क्या कहा है? रिसीवर कहा है। तो रिसीवर जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ रिसीवर की,
तो ये ए बी पॉजिटिव को कहा। रिसीवर यानी कि ए वाले जो और बी वाले जो होते हैं भैया बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं, ठीक है। कहते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि उनमें जो है एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली होते हैं वो वाले होते हैं, क्योंकि भैया उसमें जो एंटीबॉडी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, वो जल्दी बीमार नहीं होते, ठीक है। फिर बात समझिएगा यहाँ पे, जब भैया ए और बी पॉजिटिव पाए जाते हैं यानी कि ये रिसीवर है, यानी कि ये क्या कहते हैं, इसको ग्राही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राही बोला जाता है। तो ग्राही वाले जो होते हैं यानी कि वो ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने वालों को ग्राही यानी कि रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। तो बात समझिएगा यहाँ पे। अब पॉजिटिव और निगेटिव से जो है एक बीमारी होती है। क्या होती है? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है इर्थोब्लास्टिस। क्या नाम है? इर्थोब्लास्टिस नाम है। क्या नाम है? इर्थोब्लास्टिस नाम है। यहाँ बात समझिएगा, इर्थोब्लास्टिस जो होता है भैया, ये मेल में अगर पॉजिटिव है, मेल में पॉजिटिव है और फीमेल में निगेटिव है। बात समझिएगा कि जब मेल का ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव में होता है और फीमेल का नेगेटिव में होता है, तो जो उनकी जो संतान पैदा होंगी वो जो है मतलब एक कभी पैदा होंगी, ठीक है, एक ही पैदा होगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा वो पैदा नहीं होगा। वो या तो मर जाएगा या तो किसी कारणवश जो है गिर जाएगा, मतलब कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो पैदा नहीं होगा। अगर इम्यूनिटी सेक जो झिल्ली होती है, ठीक है, इम्यूनिटी सेक झिल्ली जो होती है वो फट जाएगी, तो जो है इसके मतलब फीमेल के जो नेगेटिव वाले जो है ब्लड वो मिल जाएंगे बच्चे में, तो बच्चा क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन उसका एक उपाय है कि जो है उसको ऑपरेशन करके मतलब 9 महीना पूर्ण होने से पहले जो है उसको निकाला जा सकता है ऑपरेशन करके, ठीक है। बाकी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे प्यारे टूना मुना लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो टॉपिक है ये पूरा ब्लड खत्म होता है, ठीक है, यानी कि समाप्त होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में मिलेंगे। बाकी जय हिंद।